नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को जेनिसन का फुल एरर, जितना भी एरर है ना, सबका सॉल्यूशन करना यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा कि जो भी शॉर्ट टाइम ऑफर या फिर जो कोई भी लूट आता है या इस वीडियो के अंदर जो भी कमांड यूज होगा, सबका सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी नोड आएगा या फिर उससे रिलेटेड जो भी कुछ एरर आएगा, सबका सॉल्यूशन भाई एक नंबर सॉल्यूशन, बिना मतलब ज्यादा कमांड डाले आप सारे एरर का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यार जेनिसन की तरफ से ना अभी एक अपडेट आया, उसका मैं सबसे पहले दे देता हूँ यहाँ पे गाइड। तो जेनिसन के पहले से सबसे पहले एक अपडेट आया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले कमांड को कॉपी करना है, आपके अपने वीपीएस में जाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कोई डायरेक्टरी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें वीपीएस डाल ही नहीं रखा है, सॉरी जेनिसन का नोड डाल ही नहीं रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला कमांड कॉपी करके एंटर कर देना है, बस हो गया। उसका सेकंड वाला कमांड कॉपी करना है, यहाँ आकर के पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे अभी इंस्टॉल नहीं है इसलिए। उसका सेकंड वाला कमांड, जो सेकंड वाला कमांड है ना, ये डालने फर्स्ट बार डालने के बाद सेकंड टाइम आपको बीपीएस में डालना है। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे ही आप डालोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को आएगा ऑलरेडी अपडेटेड। तो ये आपका ओल्ड बीपीएस का जो कि जेनिसन का अपडेट है, वो आप लोग का अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है कि मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि नाउ यू कैन स्टार्ट द नोड। ठीक है, आपका ये कमांड डालने के बाद आपका नोड स्टार्ट हो जाएगा। देन फाइन, अगर आपका यहाँ पे शो कर रहा है कि ऑलरेडी अपडेटेड है, तो आपका कोई जरूरत नहीं है अपडेट करने का। अब क्या है कि ओल्ड यूजर जिनको न्यू वीपीएस में अपना ओल्ड नोड को शिफ्ट करना है, तो अब वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बहुत ये मतलब एक एक कमांड रखा है, जिसमें आप क्लाउड फ्लेयर, जेनिसन का जितना फाइल होता है, डायरेक्टरी या फिर जेनिसन का जो अपडेट, सारा कुछ वन कमांड वन क्लिक में आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। भाई 10 से 12 घंटा लग गया मेरे को इस पे पूरा करते करते इस पे काम। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो आज सुबह ही दे देता, लेकिन बहुत सारे एरर थे, बहुत सारे एरर थे भाई, मैं क्या बताऊं। सबको सॉल्व सॉल्व करते करते मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो गया। तो फर्स्ट वाले कमांड को आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आकर के यहाँ पे आपको अपने न्यू वीपीएस में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट कर दोगे, आपका सारा फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने लगेगा, जितना डिपेंडेंसी है सारा इंस्टॉल होने लगेगा, अपडेट होने लगेगा। तो मैं यहाँ पे अपडेट होने देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच वापस से आता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपने न्यू वीपीएस में फर्स्ट वाले कमांड को डाल देते हो, उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, नाउ अपडेट योर नोड, फॉलो दिस वीडियो। वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, तब भी जाकर के आप लोग को समझ में आएगा कि क्या करना है। तो आप लोग को क्या करना है, सेकंड वाले कमांड को कॉपी करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नोड को अपडेट करना है, जो जेनिसन की तरफ से न्यू अपडेट आया है। उसके बाद यहाँ सेकंड कमांड डाल दिया हमने, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे थर्ड कमांड डालना है। थर्ड कमांड डालने के बाद इंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, वापस से थर्ड कमांड को यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद देखो क्या आया, ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है न्यू वीपीएस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एसएफटीपी पे जाना है, वापस से यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आरपीसी वाले में इंस्टॉल किया है अभी जेनिसन को, न्यू मेरा यहाँ पे वीपीएस है आरपीसी वाला। यहाँ पे जाना है, इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब देखो गाइस, यहाँ पे देखो आरएल स्वार्न करके एक फाइल आया ना, इसको आपको डबल टिक करके ओपन करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना स्वार्म टेम फाइल जो है पहले वाला, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना फाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैं एक मिनट, हाँ ओपन हो जा भाई। हाँ, ओपन हो गया। इसके बाद देखो मैं ये लव कुमार झा 61 वाला है ना, इसको मैं यहाँ से उठा करके इसमें ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं गाइड में लिख दिया हूँ, अपडेट चेक करने के लिए कमांड दोबारा डाले, मैंने करके दिखा दिया आप लोग को। अब आपको अपने पुराने स्वार्म फाइल को वीपीएस में डालना है, ये भी करके दिखा दिया मैंने। और ये देखो आप, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नोड फाइल नेम सेम होना चाहिए, नहीं तो एडिट करना है। और न्यू वीपीएस में ओल्ड फाइल डालने से पहले न्यू वीपीएस का स्वार्म टेम फाइल डिलीट करना है। वीडियो देख लो पहले, ठीक है, तो वीडियो देख लो पहले। अभी देखो यहाँ पे अगर स्वार्म टेम फाइल अगर आ जाता है ऑलरेडी, जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल किया ना नोड को, यहाँ पे अगर मेरा फाइल वापस से पहले से ही आ जाता है, ठीक है, तो नए वाले फाइल को, नए वीपीएस से नए वाले फाइल को डिलीट करना है और पुराने वाले फाइल को उठा करके डालना है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे है ना, इस पे आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, रीनेम पे जाना है। रीनेम पे जाने के बाद यहाँ से आपको इसको हटा देना है। ठीक है, स्वार्म डॉट पेन ही सिर्फ रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फाइल को डाल दिया। डालने के बाद अब क्या करना है, मैं एक मिनट इसको फाइल को सेव होने देता हूं। तो देख लो गाइज, मेरा यहाँ पे फाइल हो गया सेव।
ठीक है, सेव होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि क्लाउड फेयर का कमांड डालना है, कमांड नहीं डालना है। अब आपको नीचे आना है, नीचे 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 बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला कमांड आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। सेकंड वाला कमांड मैं वैसे भी फर्स्ट वाले कमांड को हटा दूंगा, एडिट करने के बाद, वीडियो पब्लिश करने के बाद हटा दूंगा। ये सेकंड वाला कमांड है ना, स्क्रीन एस जेनिसन, आपको यहाँ पे अब स्क्रीन क्रिएट करना है। स्क्रीन एस जेनिसन डालना है, डालते ही मात्र बूम देखो गाइस, यहाँ पे आपका स्क्रीन क्रिएट हो गया। उसके बाद अब आप लोग को डायरेक्टरी में जाना है इसके, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्टरी में पहुंच गया। डायरेक्टरी में पहुंचने के बाद अब आपको यहाँ पे कमांड को कॉपी करना है। कौन सा कमांड, नोड को रीस्टार्ट करने वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे कमांड डाल देता हूँ। जैसे ही आप लोग कमांड डाल दोगे अब देखो यहाँ पे आपका फाइल डाउनलोड होने लगेगा। उससे पहले कुछ डिटेल पूछेगा, यहाँ पे वाई दबाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग वाई दबा दोगे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अब आप लोग को नेक्स्ट यहाँ पे ए दबाना है। ए दबा के यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे 0.5, ठीक है। आप लोग अपने अनुसार डाल सकते हो, मैं यहाँ पे 0.5 ही डाल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देना है। अब देखो मेरा यहाँ पे सारा कुछ डाउनलोड होने लगेगा। अब ये डाउनलोड होने में एटलीस्ट आपको कम से कम यहाँ पे 3 से 5 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो मैं तब तक के लिए वीडियो को रोक रहा हूँ। तो देखो अब आप लोग का क्या है कि सारा इंस्टॉल हो जाने के बाद में यहाँ पे क्या आया, वेटिंग फॉर मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लॉगिन का आया, तो मैंने वन क्लिक कमांड से ही ना आपका लोकल होस्ट भी इंस्टॉल करवा रखा है, ठीक है। अब आपको सिर्फ जाना है यहाँ पे गाइड पे जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये लोकल होस्ट क्लाउड फ्लेयर वाला है ना, इस कमांड को कॉपी करना है। VPS का सेकंड टैब ओपन करना है, कमांड कॉपी करके पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे देखो बूम गाइस, वन क्लिक कमांड में आपका सारा, वन क्लिक में आपका पूरा लिंक आ जाएगा। इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। इसको आपको कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने ब्राउजर में, यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करके एंटर करना है। जैसे ही आप लोग एंटर कर दोगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ आपको लॉगिन का, ठीक है। उसके बाद मैं लॉगिन कर लूंगा, डायरेक्ट उस पेज पे दिखाऊंगा, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब देखो मेरा जीमेल आ गया, ठीक है। मैं अपना जीमेल डाल देता हूँ, ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद मैं अपने जीमेल पे जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बैक आता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे लॉगिन भी कर दिया। जैसे ही लॉगिन कर दोगे अपने VPS पे आओगे, देखो बूम गाइस, आपका यहाँ पे नोड यहाँ पे चालू हो चुका है। आपका सेम पीर आईडी, सॉरी ORG आईडी आ जाएगा। अभी मैं पीर आईडी भी सेम ला करके दिखाऊंगा, ठीक है। सेम ला करके दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम। और मेरा पीर आईडी है JHA16, ठीक है। ये मेरा पीर आईडी है और यही पीर आईडी मैं अभी ला करके आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे। तो मैं एक बार इसको डाउनलोड कंप्लीट होने देता हूँ। तो अभी देखो गाइस, मेरा यहाँ पे नोड रन हो चुका है। देखो जो मैंने आपको पीर आईडी बोला था ना, सेम पीर आईडी यहाँ पे आ चुका है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि आपका नोड अपडेट हो गया, सारा काम खत्म हो गया। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे काम बिल्कुल भी खत्म ही नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, Ctrl+C दबाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग C दबाओगे, आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेट। अब टर्मिनेट होने के बाद अब आप लोग क्या करोगे, अब भाई हमने यहाँ पे तो अपना जो बूटिंग सिस्टम है ना, उसको तो फिक्स ही नहीं किया, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग को यहाँ पे गाइड पे आना है। गाइड पे आने के बाद देखो यहाँ पे वापस से आप लोग को क्या करना है, ये कमांड को कॉपी करना है, ठीक है। ये कमांड, ये कर्ल वाली जो है ना, फिक्स जेनिसन वाली, ठीक है। इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करना है, आकर के पेस्ट करना है। एक बार आप इंटर दबाओगे, देखो आपका जो भी एरर था ना, सबका सब यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब आपको वापस से क्या करना है, स्क्रीन क्रिएट करना है, ठीक है। दोबारा करना है, ठीक है। स्क्रीन क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद वापस से गाइड पे आना है। सेकंड वाली कमांड को यहाँ पे कॉपी करके इंटर करना है, डन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से नोड को रीस्टार्ट करना है। इससे क्या होगा ना, आपका यहाँ पे जितने भी राउंड आएगा ना, उसमें आप जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने नोड के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाई दबा के इंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ए दबाता हूँ। उसके बाद 0.5 दबाता हूँ, इंटर करता हूँ। जैसे इंटर करूंगा देखो मेरा वापस से डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अब ये मेरा नोड जो है एकदम मक्खन की तरह चलेगा भाई, मक्खन की तरह, ठीक है। भाई सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलेंगे ये कमांड डालने के बाद, ठीक है। ये कमांड डालने के बाद तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया, जिनका ऑलरेडी यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। जिनका यहाँ पे ऑलरेडी रन हो रहा है न्यू VPS में ओल्ड वाला जेनिशन, तो यहाँ पे आपको 2 कमांड डाल के अपडेट कर देना है, बस छोड़ देना है। उसके बाद अगर जिनका VPS एक्सपायर हो चुका है तो उनको क्या करना है, सबसे पहले तो ये कमांड को कॉपी करके अपने न्यू वाले VPS में डालना है। तो ये सेकंड कमांड डालना है, थर्ड कमांड डालना है। उसके बाद आपका अपना जो फाइल है, उस फाइल को, स्वान पेम फाइल को न्यू VPS में डालना है, ओल्ड वाला, ठीक है। ये सब डालने के बाद
उसके बाद आपको क्या करना है कि स्क्रीन क्रिएट करना है, ये डालना है, फिर ये डालना है, नोड रीस्टार्ट करना है। उसके बाद आप लोग के सामने जो मैंने स्क्रीन करके दिखाया कि नोड आपका रन हो जाएगा। उसके बाद वापस से आपको क्या करना है कि कंट्रोल सी दबाना है, ये कमांड को कॉपी करना है, डालना है, फिर वापस से क्या करना है कि स्क्रीन वाला क्रिएट करना है। ठीक है, ये कॉपी करना है, सेकंड कॉपी करना है, थर्ड कॉपी करके आप लोग को डाल देना है। उसके बाद आप लोग को वापस से वहां पे लॉग इन कर लेना है। तो अब तो हो गया इतना। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीट दिस स्टेप, ये सब कुछ आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पे क्लाउड प्लेयर के थ्रू आप लोग को लॉग इन करना होगा। ठीक है, तो मैं 1 मिनट इस कमांड को यहाँ पे एडिट कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हो मुझे यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आ चुका है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 मिनट चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ। वेबसाइट पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, क्लाउड प्लेयर वाला कमांड को कॉपी करना है, अपने VPS का यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद उसमें यहाँ पे कमांड डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड डाल दे रहा हूँ। जैसे ही आप लोग कमांड डाल दोगे, कमांड डालने के बाद आप लोग के पास यहाँ पे लिंक आ जाएगा। ठीक है, इस लिंक के थ्रू आप लोग को अपने जीमेल के थ्रू यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बैक आता हूँ। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया ना, मेरा यहाँ पे सब कुछ डाउनलोड होने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछेगा हगिंग फेज का, तो आपको एन दबाना, एन दबा के एंटर कर देना है। जैसे ही आप लोग एंटर कर दोगे, आपका नोड यहाँ पे रन हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद 2 से 3 राउंड होने के बाद ना आप लोग के पास आएगा 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को वहाँ पे 3 नंबर सेलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है, तो आपका नोड यहाँ पे बिल्कुल रन हो जाएगा। बाद बाकी जैसे ही मेरे में ये स्क्रीन आ जाएगा ना, मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा आप लोगों को कि क्या डालना है वहाँ पे। तो ये तो बता दिया मैं कि न्यू VPS में ओल्ड वाला नोड को कैसे रन करे, पूरा एरर को कैसे फिक्स करे, सब कुछ कैसे करे। अब देखो, रन करने के बाद ना, रन करने के बाद अब आप लोग के सामने ना ऐसा कुछ एरर आता होगा। ठीक है, DHT नोड बूट स्ट्रैप फेल्ड, और ये ऐसा कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा एरर कुछ आता है ना, इसको यहाँ से कंट्रोल C से कर देना। ठीक है, डन। उसके बाद अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को करना है, ये देखो, अगर DHT का एरर आता है ना, तो ये कमांड को आप लोग को कॉपी करना है। ठीक है, इस कमांड को कॉपी करना है, अपने VPS में आकर के पेस्ट करना है। जैसे ही कमांड डालोगे, यहाँ पे आओगा, आप लोग का डन हो जाएगा सारा कुछ। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे वापस से जाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि स्क्रीन एस में जाना है, स्क्रीन क्रिएट करना है। ठीक है, स्क्रीन क्रिएट करना है, डन कर देना है। डन करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को क्या करना है कि CDRL वाली कमांड को कॉपी करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद वापस से गाइड पे जाना है। गाइड पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इसको इंटर कर देना है एक बार। ठीक है, जैसे ही आप लोग इंटर कर दोगे, आप लोग का यहाँ पे नोड रन होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं 1 मिनट यहाँ पे फाइल भी देख ले रहा हूँ अपना। ठीक है, कौन सा है, अनिल। मैं यहाँ पे फाइल आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। ठीक है, स्वार्म पेम फाइल देखो, मेरे इसमें एरर आया था, और ये एरर मैं जानबूझ के लाया था। ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकूं। 0.5 मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे मेरा रन होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड होने देता हूँ, ताकि मैं अब दूसरा नोड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, बूम गाइस, यहाँ पे आपका सब कुछ सेम है। ठीक है, मेरा पहले वाला जो नोड था वो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, पीर ID ORG ID सब कुछ सेम है। तो मैंने ओल्ड VPS का बता दिया, अपडेट का बता दिया, सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ। कट करने के बाद अब मैं इसका बता देता हूँ। ठीक है, जिनमें ये ऐसा एरर आ रहा है। और दूसरा बात, और जैसे आप ये अपडेट वाला कमांड आप डालोगे ना, ये अपडेट वाला आपको अगर आप कमांड डालोगे ना, तो आप लोग को पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, तो भाई आपने अगर जिनके कमांड से किया है, तो उनके अपडेट आने का इंतजार करो। नहीं तो फिर आप क्या करो कि मैं नीचे नीचे आपको पूरा डिलीट करने का, जो कि जेनिसन का नोड है, उसका मैं लिंक दे दूंगा। उससे पहले आप अपना स्वान पेम फाइल को कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेना। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि ये स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा स्टेप आप लोग को फॉलो करना है। मैं गाइड में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आपको न्यू यूजर का जो गाइड है ना, हाँ, ये कमांड आप लोग को फॉलो करना है। फर्स्ट ये कमांड, सेकंड ये कमांड, थर्ड ये कमांड। उसके बाद आप लोग के सामने स्क्रीन आएगा, स्क्रीन को कुछ नहीं करना है। यहाँ से फिर स्क्रीन आप लोग को क्रिएट करना है, CDRL की कमांड डालनी है, पाइथन की कमांड डालनी है। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एरर फिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे नोड रीस्टार्ट का कमांड डालना है। क्लाउड फ्लेयर से आप लोग को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद अगर DHT का एरर आता है, तो ये कमांड डालना है। उसके बाद फिर से आप लोग को नोड रीस्टार्ट कर लेना है, ये कमांड डाल करके शुरू से यहाँ से करके।
ये कमांड डाल लेना है तो आप लोग का नोड यहाँ पे चल जाएगा गाइस। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे आगे। तो देखो मेरा यहाँ पे ये भी नोड यहाँ पे रन होने के लिए तैयार हो चुका है। अब मेरा यहाँ पे क्या दिक्कत है कि मुझे यहाँ पे पूछा ही नहीं कि आपको लॉगिन करना है क्लाउड प्लेयर में कि नहीं। अगर नहीं भी पूछे तो भी क्या करना है, आपको गाइड पे आना है। ठीक है, गाइड पे आने के बाद ये क्लाउड प्लेयर की लॉगिन वाली कमांड को कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, अब जो लिंक आएगा ना, इस लिंक के थ्रू आप लोग को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं क्या कहा कि आप लोग को इसको लॉगिन करना ही है। लॉगिन करोगे तभी जाकर के आप लोग को रिवार्ड मिलेगा, नहीं तो रिवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ। तो देखो यहाँ पे डीएचटी का था ना इरर, वो भी यहाँ पे फिक्स हो गया ना। कोई इरर आया नहीं आया, मैं पूरा करके दिखाया आप लोग को। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आता है तो स्क्रीनशॉट लेना, मुझे डीएम में मैसेज कर देना। मैं भाई तुरंत के तुरंत या तो कुछ देर में मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और मैं पूरा फिक्स करवा दूंगा कुछ किस तरीके से आप लोग को इरर यहाँ पे फिक्स करना है। बाकी वीडियो आप लोग देखोगे, आप लोगों को कोई भी यहाँ पे इरर आने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं यार, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहो अर्निंग अपडेट चैनल। बाय बाय।